बुरहानपुर जिले में स्टाम्प वेंडरों की मनमानी अब कालाबाजारी में बदल चुकी है। तय दर से ज्यादा कीमत पर स्टाम्प बेचे जा रहे हैं। बुरहानपुर जिले में स्टाम्प वेंडरों की मनमानी अब कालाबाजारी का रूप ले चुकी है। तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्टाम्प वेंडर निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर स्टाम्प बेच रहे हैं। 50 रुपये वाला स्टाम्प 60 में और 100 रुपये वाला स्टाम्प 200 रुपये में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, शपथ पत्र बनवाने के लिए भी वेंडर दबाव बनाते हैं और शिकायत करने पर ग्राहकों से अभद्रता तक कर बैठते हैं। मामला बढ़ने पर अधिवक्ताओं ने जिला रजिस्ट्रार को लिखित शिकायत दी। हमारे द्वारा शिकायत की गई थी कि बुरहानपुर में जो स्टाम्प वेंडर है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और 50 का स्टाम्प 60 में, 100 का 120 में, 500 का 600 में, 1000 का 1200 में, और उसके बाद भी ये स्टाम्प वहाँ से लाने के बाद भी उसकी कालाबाजारी करने के लिए शॉर्टेज बता देते थे और अपना कार्य स्वयं स्टाम्प वेंडर अपना कार्य अपने पास रखे स्टाम्प को से करते थे और पब्लिक को उसमें परेशानी हो रही थी, अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही थी। देखिए, पूर्व में हमारे अधिवक्ता साथियों ने स्टाम्प वेंडरों के विरुद्ध शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि स्टाम्प वेंडर स्टॉक लेकर के आते हैं, उसको दबा देते हैं, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और वास्तव में देखा गया है, आज आम पब्लिक से भी पूछोगे तो 50 रुपये का स्टाम्प 60 रुपये में देते हैं, जबकि निर्धारित रेट नहीं है। 50 रुपये का स्टाम्प आपको 50 रुपये में मिलना चाहिए और बेचना भी चाहिए। उनका जो भी उनको कमीशन मिलता हो वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाने। किंतु अब यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये लेके आ जाते हैं, वहाँ हज़ारों रुपये के स्टॉक लेके आ जाते हैं, दबा लेते हैं। अब उसको 100 रुपये का स्टाम्प 200 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर उनके एक शर्त भी रहती है कि भैया स्टाम्प भी हमसे लो, शपथ पत्र भी हमसे बनाओ, नोटरी भी हमसे कराओ। तो ये वेंडर का ये काम नहीं है, वेंडर का काम नहीं है। ये सब नोटरी करने का काम नोटरी अधिवक्ता का है, वेंडर का काम स्टाम्प बेचने का है, शपथ पत्र बनाने का काम मुंशी का है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने अपने काम बटे हुए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ मुंशी जो है वो वकील से भी बड़ा वकील हो गया और तहसीलदार से भी बड़ा तहसीलदार हो गया। सारे काम वो कर लेता, नामांतरण वो कर लेगा, बंटवारा वो कर लेगा, सारे काम वो, बस उसका केस लड़ना बाकी रह जाता कोर्ट में। जिस पर कार्रवाई करते हुए सब रजिस्ट्रार सुरेश डावर तहसील कार्यालय पहुंचे और स्टाम्प वेंडरों के स्टॉक रजिस्टर की जांच की। जांच में कई वेंडरों के पास स्टॉक रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं थे। सब रजिस्ट्रार ने कहा कि जांच में बेसिक तौर पे ये पाया गया किसी ने भी अपना स्टॉक सूची नहीं लगाया है। उनके पास क्या स्टॉक है वो अब जहाँ बैठते हैं उस जगह पर लगाना जरूरी नहीं है हमारे। फिर कुछ के स्टॉक पंजी संधारित नहीं है, कुछ लोगों के पास स्टॉक नहीं है। अभी तो यही है मोटे तौर पे। कुल कितने वेंडर हैं यहाँ पे ऐसे स्टाम्प वेंडर? अभी मुझे एग्जैक्ट संख्या तो ध्यान नहीं है जी, लेकिन मैंने अभी ये 4-5 लोगों का किया है। तो क्या शिकायत मिली थी सर, किस आधार पर जांच हो रही? शिकायत डीआर साहब ने निर्देश दिए थे उच्च निरीक्षण के। हाँ, डीआर साहब के पास शायद शिकायत चल रही है, उसी के संदर्भ में निरीक्षण के निर्देश दिए डीआर साहब ने। कोई उनको समझाइश दी है कि इसको समझाइश देंगे ना लिखित में। अभी इनकी जो रिपोर्ट बनाएंगे, जो देखा है उसके साथ में समझाइश। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन की सख्ती से स्टाम्प की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी या फिर वेंडरों की मनमानी यूं ही चलती रहेगी।